यार ये एक ब्लूटूथ हैंड फ्री है और ये बड़ी काम की चीज़ है, काफ़ी लाइट वेट है। इसको बहुत ही इजीली आप यहाँ पे इस तरह हैंग करके इसको कैरी कर सकते हैं। ये इसमें मैग्नेट भी दिया है, यूज पक जाती है तो गिरने का भी ख़तरा नहीं होता। काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी मज़े की चीज़ है। बैटरी टाइमिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये रीमेक्स की हैंड फ्री है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम फाइनली अनबॉक्स करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A10 को। ये 21,500 रुपये की प्राइस, कंपनी प्राइस के साथ लॉन्च किया है सैमसंग ने पाकिस्तान में। इसी कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसमें हमें 2GB रैम और 32GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है इस फ़ोन के अंदर। इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरह की एक डिवाइस हमें मिलती है। जी दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स सैमसंग गैलेक्सी A10 का, और यहाँ पे ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है A10 की। A10 भी प्रिंट हुआ हुआ है बड़ा बड़ा। इस तरफ हम आते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A10 प्रिंट हुआ हुआ है। बैक में यहाँ पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी गई हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सैमसंग गैलेक्सी A10 32GB 32GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है। इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, यहाँ पे नॉच वाला डिस्प्ले, लेकिन वी टाइप शेप उसको दे दी गई है। यहाँ पे इस तस्वीर में शायद आप देख पा रहे होंगे, अभी हम देख भी लेंगे बॉक्स का ओपन करके। इस तरह के हमें डिस्प्ले दिया गया है। 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के कैमरास यहाँ पे इस फ़ोन में हमें मिलते हैं। यानी बैक में 13 मेगापिक्सल कैमरा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का स्लिम डिज़ाइन सैमसंग कहता है कि मिलता है। 4G LTE सपोर्ट करता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस फ़ोन में हमें मिलता है। अच्छा, चिपसेट के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको Exynos 7884 का चिपसेट मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर इस फ़ोन में हमें मिलता है। स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको HD+ रेजोल्यूशन वाली यानी 720p वाली TFT स्क्रीन मिलती है 6.2 इंच की। और ये तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि 13 मेगापिक्सल का बैक में कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिलता है, 32GB बिल्ट इन स्टोरेज और 2GB रैम हमें इस फ़ोन में मिलती है। ड्यूज़ यानी ड्यूल सिम जो है ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो इसको बाहर निकालते हैं इस बॉक्स को। अच्छा, ये इसका वारंटी कार्ड सैमसंग की तरफ से, और ये हमें बॉक्स को खोलते ही ये एक पैकेज मिलता है। और इस पैकेज में डेफिनेटली हमारे पास, सॉरी मैं बैक कवर समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैक कवर नहीं है, बस ये कुछ पेपर वर्क हमारे पास हमें मिल जाता है। क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, और क्विक स्टार्ट गाइड उर्दू में भी हमें इस फ़ोन में मिलती है। तो ये हमारे पास मिल जाता है। उसके बाद हमें मिलता है ये हमारा फ़ोन, और इसको मैं इस रैपर से बाहर निकालता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फ़ोन है जनाब, सैमसंग गैलेक्सी A10। बैग जो है इसका प्लास्टिक का है, और ये एक सिंगल कैमरा बैक पे हमें मिलता है, और फ्रंट पे भी हमें ये एक कैमरा मिलता है। फ़ोन को मैं पावर ऑन करता हूँ, और ये पावर ऑन होने जा रहा है। जब तक ये पावर ऑन होता रहेगा इसको मैं एक तरफ रखता हूँ। हम आते हैं अपने जो दीगर बॉक्स कंटेंट हैं। ये एक चार्जर हमें मिलता है। इस चार्जर की रेटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमें जनाब 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर इस फ़ोन के साथ मिलता है। इसके अलावा ये एक हैंड फ्री, बेसिक हैंड फ्री मिलती है इस फ़ोन के साथ हमें सैमसंग की तरफ से। और ये एक माइक्रो USB केबल मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और ये सिम इजेक्टिंग टूल भी इस फ़ोन में हमें मिलता है। ठीक है जी, तो ये इसकी एक्सेसरीज़ है इस फ़ोन की। इन तमाम चीज़ों को अब रखते हैं एक तरफ, और जनाब हम आ जाते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन हमारा पावर ऑन हो गया है, और ये इसका जो डिस्प्ले है यार, जो मतलब अगर इसकी फ़र्स्ट लुक की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू सा टिंट आ रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है, ब्लू टिंट फ़ील हो रहा है मुझे इस डिस्प्ले में। तो बहरहाल इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, फिर आगे मज़ीद इसको चेक करते हैं। फ़ोन हमारा ऑन हो गया जनाब। और फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं डिस्प्ले के बारे में दूं तो यार डिस्प्ले इसका इतना अट्रैक्टिव नहीं है भाई। इसके जो कलर्स हैं ना, वो मतलब है कि कलर्स तो ठीक हैं, लेकिन इसका ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट है डिस्प्ले का, वो मतलब सैमसंग के फ़ोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये उसको बिल्कुल भी मतलब है कि उस तक नहीं पहुँचता। यहाँ पे एक अच्छा डिस्प्ले मैं नहीं कहूँगा कि हमें मिलता है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि एक ब्लू सा टेंट है, तो वो अभी भी मुझे फ़ील हो रहा है इसकी स्क्रीन पे, और एक लाइट ब्लू टिंट यहाँ पे आपको फ़ील होता है इस क्या कहते हैं, इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसमें। तो बहरहाल अभी हम चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं इस फ़ोन में हमें मज़ीद क्या चीज़ें। अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट फ़ोन में यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, वन UI मिलता है हमें, जो कि सैमसंग का एक नई स्किन है एंड्रॉयड के लिए। एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई हमें इसमें मिल जाती है इस फ़ोन में। अच्छा जी, बैक करते हैं इसको।
इसके अलावा एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करें तो 1 फरवरी 2019 1 फरवरी 2019 का सिक्योरिटी पैच हमें इस फ़ोन में मिलता है। अच्छा, बाकी हम दोबारा जाते हैं बैक पे। अच्छा, स्टोरेज चेक कर लेते हैं इस फ़ोन की। अभी जैसे मैंने आपको बताया 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज हमें इस फ़ोन में मिलती है, जिसमें से 23.4 GB यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 23.5 GB जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो आपके पास अवेलेबल होती है। अच्छा, अब आते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इस फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं मिलता, लेकिन फेस अनलॉक हमें इस फ़ोन में मिलता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, फेस को यहाँ से इनेबल करते हैं, कंटिन्यू, पिन 0000, कंटिन्यू 0000, ठीक है। ग्लासेस नो, कंटिन्यू करते हैं, फेस रजिस्टर करके देखते हैं कि ये कितनी देर में हमारा फेस जो है उसको रजिस्टर कर देता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में इसने इतना टाइम नहीं लिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं कि जो स्वाइप है यार उसको ख़त्म कर देते हैं, ये उसमें बड़ा टाइम लेगा। ये फेस रिकग्निशन में जाएंगे, यहाँ पे आप 0000 4 दफ़ा जो कोड जो भी आपका होगा वो करेंगे और स्टे ऑन लॉक स्क्रीन इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्टली मतलब जैसे ही फेस को डिटेक्ट करेगा ये अनलॉक होगा। तो देखते हैं इसकी स्पीड चेक करते हैं। ठीक है, अनलॉक हो गया। ये मैंने पावर बटन दबाया, थोड़ा सा डिले मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे डिले फील हो रहा है, लेकिन ठीक है, इसको मतलब कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस फ़ोन का। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ये वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, इसके नीचे पावर बटन मिलता है। इस तरफ हम आते हैं तो नीचे ये एक माइक मिलता है। उसके बाद हमें ये माइक्रो USB पोर्ट मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। इसके अलावा इस तरफ हम आते हैं तो ये एक सिम ट्रे है, और इस सिम ट्रे को मैं बाहर निकाल के चेक करता हूँ। सिम ट्रे को यहाँ से बाहर निकाल के चेक करते हैं कि किस तरह की हमें सिम ट्रे यहाँ पे सैमसंग ने दी है A10 में। अच्छा जी, ये डेडिकेटेड सिम ट्रे है, इसमें से एक वक्त में आप 2 सिम और उसके साथ एक माइक्रो USB कार्ड भी लगा सकते हैं, और ये है लेकिन प्लास्टिक की। ठीक है, चले, बहरहाल इसको मैं वापस अंदर कर लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, फ़ोन जो है ना इसकी जो बिल्ड है वो ओवरऑल प्लास्टिक की है। बैक पैनल कम्प्लीटली प्लास्टिक का है। ठीक है, और बैक पे ये एक ही कैमरा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ये हमें मिलता है। तो ओवरऑल अच्छा, और फ्रंट पे जो हमें स्क्रीन मिलती है ये जैसे अभी मैंने आपसे शेयर किया, एक IPS LCD स्क्रीन है, और 720p की यहाँ पे आपको इस फ़ोन में स्क्रीन मिलती है 271 PPI डेंसिटी के साथ। इसके अलावा बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3400 mAh की बैटरी मिलती है, 3400 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। सेंसर्स में थोड़ी कंजूसी की है सैमसंग ने, यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी 2 ही सेंसर मिलते हैं, यहाँ पे जायरोस्कोपिक सेंसर इस फ़ोन में आपको नहीं मिलता। तो ये हमारे पास ओवरऑल फ़ोन है। अच्छा, एक छोटा सा कंपैरिजन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, एक क्विक कंपैरिजन कह सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है Y6 प्राइम, ये इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। हमारे पास है Y6 प्राइम 2019, जिसके अभी चंद दिन पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी। तो थोड़ा सा एक क्विक यहाँ पे कंपैरिजन, सबसे पहले तो साइज़ का कर लेते हैं। ये देखें, थिकनेस आप देखें, थिकनेस ऑलमोस्ट सेम लग रही है, और डायमेंशन जो है ना दोनों की, तो ये अगर इस तरह हम इसको रख के चेक करते हैं दोनों फ़ोन्स को, तो ये A10 जो है उसकी विड्थ ज़्यादा है, चौड़ाई उसकी ज़्यादा है, और Y6 प्राइम 2019 की चौड़ाई ये देखें ये हमारे पास कम है। इसके अलावा बैक पे इन दोनों फ़ोन्स में हमें यहाँ पे प्लास्टिक और यहाँ पे ये लेदर बैग मिलता है। इससे थोड़ी सी यार वैसे लेदर से लुक्स इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इसका जो मतलब है कि बिल्ड जो मतलब फ़ील है आपकी, इन हैंड फील है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे तो खैर प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक की फ़ील है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि कैमरा, अगर मैं आपको अब तक का यूजेज, इसका कैमरा काफ़ी बेहतर है, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, इसको भी चेक कर लेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन में नहीं है, यहाँ पे Y6 प्राइम में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। इसके अलावा अब फेस अनलॉक की स्पीड चेक करते हैं दोनों फ़ोन्स की। ठीक है, सबसे पहले इसकी चेक करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A10 की स्पीड अनलॉक, फेस अनलॉक स्पीड चेक करते हैं। पावर बटन मैंने प्रेस कर दिया, अनलॉक हुआ। ठीक है, अब इसकी चेक करते हैं, ये पावर बटन मैंने प्रेस कर दिया, ये अनलॉक हुआ। ऑलमोस्ट सेम है यार, दोनों को एक साथ करके ट्राई करते हैं। ये पावर बटन मैंने प्रेस किया, ऑलमोस्ट सेम है, देखें पावर बटन मैंने प्रेस किया, ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, इसकी स्क्रीन जो ऑन हो रही है ना उसमें थोड़ा सा माइनर सा डिले A10 में मुझे फील हो रहा है, देखें। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, अनलॉक स्पीड तकरीबन सेम ही है।
दोनों फ़ोन्स की अगर वेट की बात करते हैं तो वेट भी दोनों फ़ोन्स का तकरीबन एक ही जैसा है, लेकिन इसकी डायमेंशन थोड़ी सी ये मतलब है कि चौड़ाई कम है तो इसकी डायमेंशन में फ़र्क आ जाता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसकी डायमेंशन में फ़र्क जो है ये मतलब ज़रा दूसरी हो जाती है, तो ज़रा अलग फ़ील आती है यहाँ पे। स्क्रीन डिस्प्ले दोनों का अगर चेक करते हैं तो आप लोग भी मुझे बताएं। हाँ ये देखें, मैंने आपको कहा था ना कि सैमसंग गैलेक्सी A10 में हल्का सा येलो टिंट फील होता है। देखें अभी आपको शायद वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसकी जो स्क्रीन है ना वो बहुत ज़्यादा वाइट है, बिल्कुल वाइट है, इसमें हल्का सा येलो टिंट है ये A10 में, ये थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल तो ये हमारे पास गैलेक्सी A10 है। अच्छा, कैमरा कुछ सैम्पल्स मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। बैक पे 13 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर का हमें कैमरा मिलता है और ये कुछ सैम्पल्स हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास बैक कैमरा के सैम्पल्स हो गए। अब मैं आपको कुछ सेल्फीज़ चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये थी हमारे पास अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी A10 की। जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी A10 की, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, एक हमने क्विक कंपैरिजन किया इसका Huawei Y6 Prime 2019 के साथ। बड़ी कमी जो मैं महसूस करूंगा अगर मैं रखता हूं सैमसंग गैलेक्सी A10 अपने पास, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर यार होना चाहिए था, वो यहाँ पे एक बड़ी कमी मैं फील करूँगा पर्सनली अगर मैं गैलेक्सी A10 अपने पास रखूँगा। तो मतलब यहाँ पे कॉम्पास सेंसर भी हमें नहीं मिलता अगर हम इसका मुआवजा करते हैं Y6 Prime 2019 के साथ, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें इस फ़ोन में नहीं मिलता। ये दो कमियां हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये कि यहाँ पे हमें 3400 mAh की बैटरी मिलती है, थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी बेहतर बैटरी है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो स्क्रीन रेजोल्यूशन दोनों फ़ोन्स के एक जैसे हैं और रिजल्ट भी ऑलमोस्ट एक जैसा है। Y6 Prime 2019 में हमें 13 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का बैक पे कैमरा मिलता है, जो कि ज़्यादा अच्छा अपर्चर है, ज़्यादा अच्छी आपको तस्वीरें देगा डेफिनेटली। जबकि गैलेक्सी A10 में भी आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन ये 1.9 अपर्चर का है, तो थोड़ा सा माइनर यहाँ फ़र्क होगा, लेकिन ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यार आप लोग मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा बेहतर लगा, Y6 Prime 2019 या फिर सैमसंग गैलेक्सी A10। और इसकी दोनों की मैं कोशिश करूँगा एक कंप्लीट कंपैरिजन वाली वीडियो भी मैं लेकर आऊँ और दोनों को हम टेस्ट करेंगे, दोनों में कौन सा बेहतर है, और अपना जो यूजेज एक्सपीरियंस है वो भी मैं उस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की नई आने वाली डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।